Good morning, class. Today we are going to learn GK for class 3rd. So this is your book. Everyone take out your book, Active General Knowledge. And take out your pencil eraser. And open your chapter. Today's your chapter is chapter number 10. Chapter number 10. People of India. Chapter number 10. People of India. भारत के लोग. तो देखिए, आप मेरी बुक फिल है इसलिए बोलेंगे कि आप लोग अपनी बुक में देखिए और मुझे सुनिए. मतलब मोबाइल सामने आप लोग रख दीजिए और मुझे सुनिए और अपनी बुक में देखिए. लाइन बाय लाइन आप लोग अपनी बुक में देखेंगे तो ज़्यादा क्लियरली समझ में आएगा. और जहाँ फिल होगा वहाँ पे मैं स्पेलिंग सहित आपको बोल दूँगी तो आप लोग आराम से लिख भी सकते हैं. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. इंडिया इज़ अ वेरी बिग कंट्री विथ वास्ट कल्चर डिफरेंसेस. India is a very big country with vast cultural differences. भारत विशाल सांस्कृतिक भिन्नताओं वाला एक बहुत बड़ा देश है. भारत विशाल सांस्कृतिक भिन्नताओं वाला एक बहुत बड़ा देश है. People of different religions and faiths live here together. People of different religions and faiths live here together. यहाँ विभिन्न धर्मों और धर्मों के लोग एक साथ रहते हैं. यहाँ विभिन्न धर्मों और जाति के लोग एक साथ रहते हैं. They live in their own style, speak their own languages and wear different dresses. They live in their own style, speak their own languages and wear different dresses. वे अपनी शैली में रहते हैं. शैली यानी अपने स्टाइल में, अपने अंदाज में रहते हैं. वे अपने अंदाज में रहते हैं. स्पीक देयर ओन लैंग्वेजेस, अपनी भाषा में बोलते हैं. एंड वेयर डिफरेंट ड्रेसेस, और अलग अलग कपड़े पहनते हैं. मतलब यहाँ पे भारत के जो लोग हैं वो अलग एक साथ रहते हैं. सभी जाति और धर्म के लोग एक साथ रहते हैं, अपनी स्टाइल में रहते हैं. स्पीक देयर ओन, और अपनी भाषा में रहते हैं और अलग अलग तरीके के कपड़े पहनते हैं. Here are the people from different states of India. Here are the people from different states of India. यहाँ भारत के विभिन्न राज्यों के लोग हैं. यहाँ भारत के विभिन्न राज्यों के लोग हैं. Can you identify which state they belong to? Can you identify which state they belong to? क्या आप पहचान सकते हैं कि वे किस राज्य से संबंधित हैं? मतलब उनके पहनावे को देख के क्या आप बता सकते हैं कि वो किस राज्य से संबंधित हैं? ठीक है, तो फर्स्ट में देखिए क्या है. फर्स्ट में कुर्ता पैजामा है और सलवार कमीज है और सर पे चुन्नी है. तो ये कहाँ का है? ये है आपका जम्मू एंड कश्मीर. JAMMU जम्मू. AND एंड कश्मीर KASMIR कश्मीर. जम्मू एंड कश्मीर KASHMIR. फर्स्ट क्या है? जम्मू एंड कश्मीर. सेकंड क्या है?
घाघरा चोली लेडीज़ है और उसका कुर्ता है लेकिन शॉर्ट कुर्ता और धोती है। तो ये कहाँ का, ये है राजस्थान। RAJASTHAN, RAJASTHAN, राजस्थान। RAJASTHAN, राजस्थान। नंबर 3 क्या है, धोती कुर्ता है और साड़ी है, ठीक है। ये बंगाल, रेड बॉर्डर वाली साड़ी है, वाइट कलर की रेड बॉर्डर वाली साड़ी, बंगाल। BENGAL, बंगाल, BENGAL, बंगाल। नंबर 4 हरियाणा, HARYANA, HARYANA, हरियाणा। नंबर 5 में क्या है, पंजाब, PUNJAB, पंजाब। तो देखिए इसमें आप लोग आराम से पहचान सकते हैं, पहनावे को देख के आप बता सकते हैं कि कौन सा ड्रेस किस स्टेट से है। 5 नंबर पे क्या है लिखा आपने, पंजाब, PUNJAB, पंजाब। 6 में क्या है, केरला, KERALA, KERALA, केरला, ठीक है। अब देखिए इस चैप्टर का लास्ट क्या ये है, नंबर 7 आसाम, ASSAM, आसाम। नेक्स्ट क्या है, डू यू नो, क्या आपको पता है या क्या आप जानते हैं। फिरान इज अ लूजर्स वूलन गारमेंट, कश्मीरी वुमेन यूजुअली वेयर इट इन विंटर्स। फिरान एक ढीला ऊनी वस्त्र है जो कश्मीरी महिलाएं पहनती हैं। कब पहनती हैं, विंटर में, यानी ठंडक के सीज़न में कश्मीर की औरतें फिरान पहनती हैं, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर 10 फिनिश होता है। नेक्स्ट आपका चैप्टर है चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 11 क्या है, टूर इंडिया। टूर इंडिया यानी भारत का भ्रमण। तो चैप्टर 11 निकालिए आप लोग, और सेम प्रोसेस आप लोग अपनी बुक में देखेंगे और वीडियो में सुनेंगे। टूर इंडिया, चैप्टर 11 टूर इंडिया, भारत का भ्रमण, मतलब भारत के बारे में बताया। टूर जो कौन से टूर प्लेसेस हैं उनके बारे में है। इंडिया इज़ अ ब्यूटीफुल कंट्री, इंडिया इज़ अ ब्यूटीफुल कंट्री, भारत एक खूबसूरत देश है। Thousands of people from all around the world come here every year to see beautiful places. Thousands of people from all around the world come here every year to see the beautiful places in our country. हमारे देश की खूबसूरत जगहों को देखने के लिए हर साल दुनिया भर से हज़ारों लोग यहाँ आते हैं। हमारे देश की खूबसूरत जगहों को देखने के लिए साल भर में दुनिया भर में हर साल दुनिया भर से हज़ारों लोग आते हैं। Let us take a road trip to some of the famous tourist places in India. Let us take a road trip to some of the famous tourist places in India. आइए हम भारत के कुछ प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों की सड़क यात्रा करते हैं, मतलब कुछ प्रसिद्ध स्थलों के बारे में हम लोग जानते हैं। Look at the pictures. Look at the pictures of the places. तस्वीरों को देखिए और जगहों के नाम बताइए। आइडेंटिफाई एंड नेम द सिटीज शोन, दिखाए गए शहरों को पहचाने और नाम दे। टेक हेल्प ऑफ द हिंट्स अबाउट ईच सिटी गिवन बिलो ईच पिक्चर्स।
प्रत्येक चित्र के नीचे दिए गए प्रत्येक शहर के बारे में संकेत है। आप उससे हेल्प से आप बता सकते हैं कि किस सिटी का में कौन सा है। पिक्चर में नेम बताया है, सारा डिस्क्रिप्शन टाइप में दिया हुआ, उसकी आप हेल्प से आप उसका नाम बता सकते हैं। तो फर्स्ट पिक्चर में क्या है, रेड फोर्ट एंड द कुतुब मीनार आर हेयर। रेड फोर्ट एंड द कुतुब मीनार आर हेयर, दिस इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। लाल किला और कुतुब मीनार यहाँ है, यह भारत की राजधानी है। रेड फोर्ट एंड कुतुब मीनार आर हेयर, दिस इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। रेड फोर्ट यानी लाल किला और कुतुब मीनार यहाँ है और यह भारत की राजधानी है। तो भारत की राजधानी क्या है? अब इतना वो हिंट कर दिया है तो आप लोग बता सकते हैं भारत की राजधानी क्या है। भारत की राजधानी नई दिल्ली। क्या लिखेंगे यहाँ पे? न्यू दिल्ली, NEW न्यू दिल्ली, DELHI, न्यू दिल्ली। नंबर 2 क्या है? दिस इज़ द गेटवे ऑफ इंडिया। आप लोग मेरी बुक में नहीं देखेंगे, फिर से हम आपको बोल रहे हैं वीडियो नहीं देखेंगे, सिर्फ वीडियो सुनेंगे। दिस इज़ द गेटवे ऑफ इंडिया, द सिटी इज़ फेमस फॉर द हिंदी फिल्म इंडस्ट्रीज। दिस इज़ द गेटवे ऑफ इंडिया। यह गेटवे ऑफ इंडिया है, द सिटी ऑफ फेमस फॉर द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री। यह शहर हिंदी फिल्म उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो फिल्म इंडस्ट्रीज किस शहर को कहा जाता है? मुंबई, MUMBAI, मुंबई। नंबर 3 क्या है? The state is famous for its boat races and backwaters. The state is famous for its boat races and backwaters. यह राज्य अपनी नाव दौड़ और बैकवाटर के लिए प्रसिद्ध है। यह राज्य अपनी नाव दौड़ और बैकवाटर्स के लिए प्रसिद्ध है। तो ये कौन सा स्टेट है? ये है केरला, KERALA, केरला। नंबर 4, दिस इज द हवा महल इन द सिटी which is also known as the pink city. This is the Hawa Mahal in the city which is also known as the pink city. यह शहर का हवा महल है जिसे गुलाबी शहर के नाम से भी जाना जाता है। गुलाबी शहर के नाम से किसको जाना जाता है? किसको जाना जाता है? जयपुर। गुलाबी शहर के नाम से जयपुर को जाना जाता है। जयपुर, JAIPUR, जयपुर, JAIPUR, जयपुर। इसमें देख लीजिए एक बार, डू यू नो, क्या आप जानते हैं? चंडीगढ़ इज़ द कॉमन कैपिटल सिटी ऑफ 2 स्टेट्स, पंजाब एंड हरियाणा। चंडीगढ़ 2 राज्यों पंजाब और हरियाणा की साझा राजधानी है। मतलब पंजाब की भी राजधानी चंडीगढ़ है और हरियाणा की भी राजधानी चंडीगढ़ है। नेक्स्ट नंबर 5 क्या है? दिस सिटी इज़ फेमस फॉर द ताजमहल। दिस सिटी इज़ द फेमस फॉर द ताजमहल। यह शहर ताजमहल के लिए प्रसिद्ध है। यह शहर ताजमहल के लिए प्रसिद्ध है। तो ताजमहल कहाँ पे है? आगरा, AGRA, आगरा, AGRA, आगरा। नंबर 6 क्या है? दिस सिटी इज़ फेमस फॉर द बुलंद दरवाज़ा। दिस सिटी इज़ द फेमस फॉर द बुलंद दरवाज़ा। यह शहर बुलंद
दरवाज़ा के लिए प्रसिद्ध है। यह शहर बुलंद दरवाज़ा के लिए प्रसिद्ध है। तो बुलंद दरवाज़ा कहाँ है? फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी, FATHE फतेहपुर, PUR सीकरी, SIKRI, फतेहपुर सीकरी। SIKRI, फतेहपुर सीकरी। नेक्स्ट क्या है? नंबर 7, दिस इज द लार्जेस्ट स्तूपा। दिस इज द लार्जेस्ट स्तूपा, यह सबसे बड़ा स्तूप है। दिस स्तूपा कंटेन्स द रिमेन्स ऑफ लॉर्ड बुद्धा। दिस स्तूपा कंटेन्स द रिमेन्स ऑफ लॉर्ड बुद्धा, यह स्तूप भगवान बुद्ध के अवशेष हैं। यह स्तूप भगवान बुद्ध के अवशेष हैं। तो क्या क्या हो जाएगा? ये सांची, सांची में ये है, ठीक है। SANCHI, सांची। नंबर 8 क्या है? द विवेकानंद रॉक मेमोरियल स्टैंड ऑन अ स्मॉल आइसलैंड इन द सी। द विवेकानंद रॉक मेमोरियल स्टैंड ऑन अ स्मॉल आइसलैंड इन द सी। विवेकानंद शिला स्मारक में एक छोटे से द्वीप पर स्थित है। विवेकानंद शिला स्मारक एक छोटे से द्वीप पर स्थित है, और जिस द्वीप पर यह स्थित है उसका नाम है कन्याकुमारी। KANYA, कन्या, KUMARI, कन्याकुमारी, KANYAKUMARI, कन्याकुमारी। नंबर 9, दिस इज द लार्जेस्ट डोम इन इंडिया। दिस इज द लार्जेस्ट डोम इन इंडिया, यह भारत का सबसे बड़ा गुंबद है। इट इज एट अ प्लेस इन कर्नाटका स्टेट। इट इज एट अ प्लेस इन कर्नाटका स्टेट, यह कर्नाटक राज्य के एक स्थान पर है। यह कर्नाटक राज्य के एक स्थान पर है। तो उस स्थान का नाम क्या है? बीजापुर, BIJAPUR, बीजापुर, BIJAPUR, बीजापुर, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर 10 एंड चैप्टर 11 फिनिश होता है। आई होप आप लोग ने सबने बुक में फिल कर लिया होगा। नोटबुक में आपको कैसे करना है ये PDF के थ्रू बता दिया जाएगा। तो आज की क्लास यहीं पे ओवर होती है। सो थैंक यू सो मच।